पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। जरा सोचिए, जमीन से सैकड़ों फीट ऊपर हवा में झूलती हुई एक छोटी सी ट्रॉली, चारों तरफ सन्नाटा, तेज चलती हवाएं और उस ट्रॉली में बंद दो बेहद खूबसूरत जिंदगियां, सदाबहार देव आनंद और हुस्न की मलिका हेमा मालिनी, और साथ ही किशोरदा और आशा भोसले जी का एक गीत शूट हो रहा था। अचानक एक झटका लगता है और वो ट्रॉली हवा के बीचों बीच थम जाती है। बिजली काट दी गई थी और नीचे खड़ी थी एक नाराज भीड़। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या किसी बड़े हादसे की साजिश? एक ऐसा खौफनाक मंजर जिसने बॉलीवुड की सबसे बड़ी ड्रीम गर्ल की सांसें रोक दी थी। आज की कहानी सिर्फ एक गाने के बनने की नहीं है, बल्कि मौत के उस साये की भी है जिसे इस गाने ने बेहद करीब से महसूस किया था। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को हाइप करना ना भूलिएगा। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी, जहां हर गाना एक एहसास है और हर एहसास एक कहानी। दोस्तों, साल 1970 की बात है। गुलशन राय साहब एक फिल्म बना रहे थे। नाम था जॉनी मेरा नाम। निर्देशन की कमान थी देव आनंद साहब के बेहद जीनियस भाई विजय आनंद यानी गोल्डी विजय आनंद के हाथों में। फिल्म में एक सिचुएशन थी जिसके लिए एक गाना लिखा जाना था, जिसे देव साहब और हेमा जी पर फिल्माया जाना था। धुन तैयार करने की जिम्मेदारी मिली उस्ताद जोड़ी कल्याण जी आनंद जी को और कलम थामी मशहूर गीतकार राजेंद्र कृष्ण जी ने। ये तय हुआ कि सोमवार के दिन कल्याण जी आनंद जी के म्यूज़िक रूम में सभी इकट्ठा होंगे। राजेंद्र कृष्ण जी वहीं आकर अपना गाना लिखेंगे। सोमवार की वो दोपहर आई। संगीतकार, डायरेक्टर सब अपनी जगह पर मौजूद थे, लेकिन राजेंद्र कृष्ण जी का कहीं अता पता नहीं था। घड़ी की सुइयां टिक टिक करके आगे बढ़ रही थी और स्टूडियो में बेचैनी भी। ठहरिए, क्या आप जानते हैं कि राजेंद्र कृष्ण जी उस दिन क्यों नहीं आए थे? जब काफ़ी देर इंतज़ार के बाद उन्हें लैंडलाइन पर फ़ोन किया गया तो उन्होंने जो कहा उसने सभी के होश उड़ा दिए। उन्होंने बड़े इत्मीनान के साथ कहा, भाई मैं आज नहीं आ सकता। दरअसल कल संडे को मैं मुंबई के महालक्ष्मी रेस कोर्स गया था और वहाँ मेरी किस्मत का सितारा ऐसा चमका कि मैं डर्बी में एक बहुत बड़ा जैकपॉट जीत गया हूँ। अब घर पर मेहमान आए हैं, जश्न का माहौल है, लंच पार्टी चल रही है, तो आज का दिन तो मुमकिन है ही नहीं। ये सुनकर कल्याण जी साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच गया। काम के बीच ये कैसी लापरवाही। उन्होंने फ़ोन पर ही थोड़ी खरी खोटी सुना दी और कहा कि ये आपका अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर को हमें आज ही गाना देना है। आप शाम तक जैसे भी हो स्टूडियो आइए। राजेंद्र कृष्ण जी थोड़े नर्म पड़े और बोले, अच्छा ठीक है, मेहमान चले गए तो मैं 2:30-3 बजे तक आने की कोशिश करता हूँ। शाम को जब राजेंद्र कृष्ण जी स्टूडियो पहुँचे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, भाई गुस्सा थूक दो, मैंने कोई नया गीत तो नहीं लिखा है। अब सभी परेशान कि अगर गीत नहीं लिखा है तो काम कैसे होगा। तभी उन्होंने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला जिस पर कुछ टूटी फूटी बिखरी हुई लाइनें लिखी थी, जो शायद उन्होंने आते आते रास्ते में या घर के शोर शराबे में लिखी थी। उस कागज़ पर लिखा था, खफा न होना, देर से आया, दूर से आया, मजबूरी थी, मगर मैंने वादा निभाया, वादा तो निभाया। ज़रा सोचिए, कल्याण जी साहब ने जैसे ही इन लाइनों को पढ़ा वो उछल पड़े। उन्होंने कहा, अरे राजेंद्र भाई, ये तो हमारी फिल्म की सिचुएशन के हिसाब से हूबहू गाने का मुखड़ा बन गया। इतने में पीछे से आनंद जी भाई ने चुटकी लेते हुए कहा, तो फिर देर किस बात की, इंतज़ार का बदला लूँगा। ये सुनते ही पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। बातों ही बातों में गाने का अंतरा भी तैयार हो गया। जब इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए किशोर कुमार साहब और आशा भोसले जी स्टूडियो पहुँचे
तो वहाँ का माहौल देखने लायक था। किशोरदा वैसे ही अपनी जिंदा दिली और शरारतों के लिए मशहूर थे। कल्याण जी भाई ने जब उन्हें ये किस्सा सुनाया कि कैसे राजेंद्र कृष्ण जी जैकपॉट जीतकर देर से आए, तो किशोरदा ने मजाक करते हुए आशा ताई से कहा, सुनो आशा, राजेंद्र जी आज करोड़ों के मालिक बनकर आए हैं। आज चाय बिस्कुट से काम नहीं चलेगा। आज तो रिकॉर्डिंग के बाद इनसे बड़ी पार्टी लेनी होगी। आशा जी ने हंसते हुए कहा, किशोरदा पहले गाना तो गा लीजिए, कहीं पैसे के चक्कर में सुर न बदल जाएं। तब आशा भोसले जी ने अपनी मखमली और चुलबुली आवाज़ में उस कागज़ को हाथ में लेकर गुनगुनाया, ओ मेरे राजा। ओ मेरे राजा, राजा। खफा न होना, देर से आई। ओ मेरे राजा, खफा न होना, देर से आई। दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। दूर से आई, मजबूरी थी फिर भी मैंने वादा तो निभाया। किशोरदा ने अपना पार्ट गाना शुरू किया, ओ मेरी रानी, समझ गया मैं। ओ मेरी रानी, समझ गया मैं, वही पुराना तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभाया। तेरा बहाना, देर से आना और ये कहना वादा तो निभा। गाने के अंतरा में किशोरदा गाते हैं, इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या। इंतजार के एक एक पल का बदला लूंगा, ऐसा भी क्या। ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। ये न समझना आज भी ऐसे जाने दूंगा। किशोरदा की जादूगरी और आशा ताई की नज़ाकत के साथ मिलकर ये गाना एक कल्ट क्लासिक बन गया। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब इस गाने की शूटिंग बिहार के खूबसूरत और ऐतिहासिक शहर नालंदा में शुरू हुई। वहाँ पहाड़ों के बीच एक रोपवे था जिसमें छोटी छोटी ट्रालियाँ चलती थीं। जैसे ही देव आनंद और हेमा मालिनी वहाँ पहुँचे, वहाँ के स्थानीय कॉलेज के लड़कों और फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। लोग अपनी पसंदीदा स्टार, ड्रीम गर्ल और रोमांटिक किंग को देखने के लिए बेकाबू हो रहे थे। कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो अजी तुम्हारे। रोपवे का ऑपरेटर भी ऑटोग्राफ के लिए उनके पीछे पड़ गया। हेमा जी ने थोड़ा परेशान होकर कह दिया कि पहले हम गाना शूट करेंगे, ऑटोग्राफ का सिलसिला बाद में होगा। बस यही एक छोटी सी बात कुछ नौजवानों को नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि उनका अपमान हुआ है। गाना शुरू हुआ। देव साहब और हेमा जी ट्राली में बैठे। ट्रॉली हवा में सरकने लगी। कैमरे रोल हो रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी ट्रॉली ज़मीन से सैकड़ों फीट ऊपर एकदम बीच में पहुंची, अचानक पूरी घाटी में सन्नाटा छा गया। बिजली काट दी गई थी। शायद आपको न पता हो, लेकिन वो बिजली किसी खराबी की वजह से नहीं कटी थी। वो उन नाराज़ लड़कों की शरारत और गुस्से का नतीजा था। तेज़ हवा के झोंकों से वो छोटी सी ट्रॉली हवा में ही डोलने लगी। हेमा मालिनी जी बुरी तरह से डर गईं। उनकी जान हलक में अटक गई। खौफ के मारे उन्होंने देव साहब को कसकर पकड़ लिया। उस नाजुक मोड़ पर देवानंद साहब ने अपने असली हीरो वाले अंदाज का परिचय दिया। उन्होंने हेमा जी को अपनी गोद में संभाला, उन्हें अपनी बातों में उलझाया, पुराने किस्से सुनाए ताकि उनका ध्यान उस खौफनाक ऊंचाई और हिलती हुई ट्रॉली से हट सके। काफ़ी देर के बाद जब नीचे खड़े लोगों का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तब जाकर बिजली दोबारा चालू की गई। जब ट्रॉली नीचे आई तब हेमा जी की जान में जान आई। उन्होंने बिना देर किए मुस्कुराते हुए सभी फैंस को ऑटोग्राफ दिए। बाद में जब उन्हें पता चला कि ये सब जानबूझकर किया गया था, तो वो हैरान रह गईं कि एक छोटी सी बात का इतना बड़ा और ख़तरनाक असर हो सकता है। इस खौफ और रोमांस के बीच शूट हुआ ये गाना जब थिएटर्स में आया तो लोगों ने इस पर दिल खोलकर तालियां बजाई। से आना और ये कहना वादा तो निभाया। साल 1970 में जॉनी मेरा नाम भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई।
उस दौर में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ लगभग 80 मिलियन यानी 8 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इस बेहतरीन काम के लिए विजय आनंद साहब को बेस्ट स्क्रीन प्ले और बेस्ट एडिटिंग का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। तो दोस्तों, क्या आपने किशोर दा और आशा जी के इस रोमांटिक गीत के बारे में ये दिलचस्प कहानी पहले सुनी थी या नहीं? ये गाना आपको कैसा लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, हाइप, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और सुरमई दास्तान के साथ। तब तक संगीत से जुड़े रहिए और मूवी म्यूज़िक में देखते रहिए। नमस्कार।